ठीक है, तो हम लोग थर्ड वाले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। कंबाइंड एग्जांपल ब्रोइंग प्लस डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम है, आपको एक फ्रेंड से 50,000 INR मतलब इंडियन रुपीस मिला, लोन देना है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि वो टाइम पर पैसा वापस करेगा या नहीं। अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्व करना, पता करें कि उसका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाएं जिसमें क्लियर टर्म्स हो। एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखें जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट। डिसीजन मेकिंग, रिस्क एसेस करें, अगर पैसा वापस नहीं मिला तो आपका क्या होगा। दूसरा, अगर रिस्क मैनेजेबल है तो लोन दें, नहीं तो पोलाइटली मना कर दें। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, हर प्रॉब्लम को लॉजिकली एनालाइज करें, इमोशंस को अलग रखें। डेटा ड्रिवन अप्रोच, जो भी डिसीजन लें डेटा या फैक्ट्स के बेस पर हो। फीडबैक लूप, अपने डिसीजंस का रिजल्ट चेक करें और सीखें। आप इन एग्जांपल्स को अपनी रियल लाइफ के सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे पिछली बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा था लेकिन वो बीच में अधूरा रह गया था, उसी को कंप्लीट करते हैं। पूछते हैं, हर एक वो जगह जहाँ पे इंसान जमा होता है, वो हज़ार हो, लाख हो, करोड़ हो या अरब लोग हो, हर वो ख़ानदान, हर वो कंपनी, हर वो ट्रस्ट, उसके फेल होने के पीछे इंसान का कितना फ़ीसद हिस्सा होता है, या फिर कितना फ़ीसद इंसान उसके पीछे वजह होते हैं, और कितना फ़ीसद चीज़ें वजह होती है, नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिसोर्सेस अदर देन ह्यूमन रिसोर्सेस। आप मुझे एवरेज बताएं। चलिए, मैं एक एवरेज पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ख़त्म चीज़ हो जाता है तो उसके पीछे इंसान कितनी वजह है, कितनी बड़ी वजह है, और चीज़ें कितनी बड़ी वजह है। आपका सवाल काफ़ी इंसाइटफुल और गहरी समझ मांगता है। जो इंसानी गलतियों, ह्यूमन फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच का असर देखने के लिए है। अगर हम किसी सिस्टम जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, ख़ानदान, फैमिली या ट्रस्ट के फेलियर को समझने की कोशिश करें तो इसमें ह्यूमन और नॉन लिविंग फैक्टर्स दोनों का अलग अलग हिस्सा होता है। चलिए इस सवाल को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स के फेलियर में हिस्सा, इंसानी गलतियाँ। ज़्यादा केसेस में फेलियर्स के पीछे इंसानी गलतियाँ या डिसीजन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। इसका परसेंटेज काफ़ी हाई होता है, जो 70 से 90% तक हो सकता है। इंसान वजह है 70 से 90% हर जगह, वो ख़ानदान में हो, वो कंपनी में है, वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे लोग जमा होते हैं। चीज़ें जमा नहीं होती, चीज़ें अपने आप चलती नहीं हैं। रोबोट को बना के लोग जमा करते हैं, रोबोट अपने आप नहीं चलता है। इंसानी फैक्टर्स जो फेलियर्स कॉज करते हैं, उसके फैक्टर्स के कुछ दिए हैं। गलत डिसीजंस, पुअर डिसीजंस, इमोशनल बाइस, इम्पल्सिव बिहेवियर या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से। एग्जांपल, एक कंपनी का CEO बना, मार्केट एनालिसिस के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दें और वो फेल हो जाए। दूसरा, ईगो और कॉन्फ्लिक्ट्स। फैमिलीज और ऑर्गेनाइजेशन में ईगो क्लैशेस या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जांपल, एक फैमिली बिजनेस में भाइयों के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाए। लैक ऑफ स्किल और अवेयरनेस, सीखते नहीं ये लोग, इन गधों को ना आप लाइब्रेरी में पाओगे, ना किसी चीज़ को सीखने के लिए अपने 4-5 घंटा देते हुए पाओगे। ये गधे सीखते नहीं हैं, नहीं सीखने वाले गधे हैं पूरे। लैक ऑफ स्किल्स और अवेयरनेस, नॉलेज और ट्रेनिंग की कमी से इंसानी गलतियाँ बढ़ती है। एग्जाम्पल, एक इनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर की गलती की वजह से एक एक्सीडेंट हो जाए। डिसऑनेस्टी और फ्रॉड, करप्शन या फ्रॉड एक ट्रस्ट या कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एग्जाम्पल, एक ट्रस्ट के फंड को मिसयूज़ करने से डोनर्स
का भरोसा टूट जाता है। देखिए, दूसरा, नॉन लिविंग फैक्टर्स के फेलियर में हिस्सा। इंसान का हो गया, अब नॉन लिविंग थिंग्स का बता रहा है। मटेरियल और सिस्टम रिलेटेड इशू। नॉन लिविंग या सिस्टम रिलेटेड इशू का फेलियर में हिस्सा जनरली 10 से 30% होता है के बीच होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है। हाँ, अगर अनअवेयर रहा गया, वो एनालिसिस नहीं किया गया, हर चीज़ का तह तक जाके एनालिसिस नहीं किया गया। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी काफ़ी पुअर हो, नॉन लिविंग फैक्टर्स जो फेलियर्स कॉज करते हैं। टेक्नोलॉजी फेलियर, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, मशीन ब्रेकडाउन्स या पावर फेलियर। एग्जाम्पल, एक बैंक का आईटी सिस्टम क्रैश होने की वजह से कस्टमर्स का डेटा लॉस हो जाए या डेटा ब्रीच हो जाए हैक होने की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, पुअर डिज़ाइन या मेंटेनेंस की वजह से फेलियर होते हैं। पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, मेंटेनेंस मत पे ध्यान मत दो, डिज़ाइन पे ध्यान मत दो, पैसा बचाओ। एग्जाम्पल, एक ब्रिज का गिरना जो पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से हो। नेचुरल फैक्टर्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स और नेचुरल डिज़ास्टर का रोल। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री का मशीनरी फ्लड की वजह से ख़राब हो जाए। चौथा, रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी, अगर रिसोर्सेस टाइम पर नहीं मिले तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट का डिले होना क्योंकि रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हुई। कंपैरिजन ह्यूमन वर्सेस नॉन लिविंग फैक्टर्स एस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग इशू। ह्यूमन रिसोर्स में 50% और नॉन लिविंग फैक्टर्स में 0%, क्योंकि फैसला इंसान लेता है, फैसला चीज़ें नहीं लेती है। कॉपी, कलम, कंप्यूटर, कैलकुलेटर कुछ भी फैसला नहीं लेता है, फैसला इंसान लेता है। ऑपरेशनल एरर्स 20 से लेकर 30% ह्यूमन बींग और 10 से 20% नॉन लिविंग फैक्टर्स। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी फेलियर्स 0% ह्यूमन बींग और 20 से 30% नॉन लिविंग फैक्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर ये 20 से 25 और ये ह्यूमन फैक्टर्स के बीच में नहीं है, हाथ में नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल एनालिसिस, केस स्टडी 1, एक फैमिली बिजनेस का फेलियर। उस केस स्टडी को दिया है, देख लेते हैं।